जिस व्यक्ति ने उस दुकान पे ये खाया होगा या दुकान पे मूत्र पिया होगा, बाकायदा कैन रखी जा रही है। तो आप ये बताइए, हम उस मूत्र को पीने के लिए बाध्य क्यों हो? आपके घर कोई व्यक्ति आ जाए और आप उसको मानव मूत्र या थूक मिला के दे रहे हैं, तो आप विचार करो कितना बड़ा पाप है। लेकिन जो पाप पुण्य मानते ही नहीं। यहाँ भी लोग कहेंगे कि ये मुसलमान को टारगेट करने की साजिश की जा रही है उत्तर प्रदेश में, ताकि मुसलमान की आर्थिक स्थिति जो है वो कमजोर हो जाए। इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। हमने ही तो जाकर के वहाँ कैन रख दी, हमने ही तो जाके मानव मूत्र मिला दिया, हमने ही तो बताया आमिर तू मानव मूत्र मिला तेरा बहिष्कार होगा। हमने सिखाया, हमने बताया, हमने बागपत में जाके कह दिया भाई थूक मिला। किसने कहा? कौन बहिष्कार कर रहा है? आप विचार करो ना, पहले क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हम तो कभी बोलते ही नहीं, यही तो कमजोरी है ना। जो बिल्कुल सेक्युलर है, जिसको कोई मतलब नहीं, भाईचारे की पीपनी जिसने सबसे ज्यादा बजाने की जिम्मेदारी उठाई है, उसको जाके पूछो भाई मानव मूत्र पिएगा? हो गएगा भाई मैं नहीं पीऊंगा, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। तो किसने बहिष्कार करवाया? उसको दिखाओ वीडियो, ये थूकी हुई वीडियो है, खाएगा ना? ना भाई मैं नहीं खाऊंगा। किसने बहिष्कार करवाया? हम बहिष्कार नहीं करवाते, आपके कर्म बहिष्कार करवाते। अपने कर्म ठीक करो, अपने आप ठीक हो जाएगा। मूत्र और थूक जात के खिलाफ एक महापंचायत जो है यहाँ पे बुलाया गया था लोनी में। यहाँ जो है काफ़ी सारे लोग हजारों की संख्या में उपस्थित हुए थे। यहाँ के विधायक भी पहुँचे थे और बहन जी भी काफ़ी कुछ बोली, लोग सुन भी रहे थे। तो यहाँ जो सर्वसम्मति से ये पंचायत बुलाया गया, क्या फैसला लिया गया थूक जात और मूत्र जात के खिलाफ? देखिए, अभी कुछ दिन पहले हम सभी ने घटना सुना और सभी न्यूज में देख रहे थे, और जब बैठे तो पूरा परिवार मेरा उस न्यूज को देख रहा था। और उसमें पता लगा ये मतलब जूस में मानव मूत्र। मैं कह रही हूँ कि मनुष्य जो होता है ना, वो ऐसी कल्पना नहीं कर सकता। हमको सिखाया जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सब सुखी रहे, सब आनंद में रहे, हमारी ये विचारधारा है। लेकिन जब देखो कि मूत्र मिला के, आप विचार करो, जिस व्यक्ति ने उस दुकान पे ये खाया होगा या दुकान पे मूत्र पिया होगा, बाकायदा कैन रखी जा रही है। तो आप ये बताइए, हम उस मूत्र को पीने के लिए बाध्य क्यों हो? हमने केवल ये कहा कि ऐसी विचारधारा का व्यक्ति जो मानव मूत्र मिला रहा है, जो थूक मिला रहा है, आपके घर कोई व्यक्ति आ जाए और आप उसको मानव मूत्र या थूक मिला के दे रहे हैं, तो आप विचार करो कितना बड़ा पाप है। लेकिन जो पाप पुण्य मानते ही नहीं, जिनके यहाँ अगली कोई कल्पना ही नहीं है, जिनको ये सब करना अच्छा बताया जा रहा है, अगर मैं ये करूंगी तो मेरे को ये बताया जाएगा पाप लगेगा, बेटा ये करना नहीं है, गलत कार्य है, यही तो बताया जाता है। लेकिन आप विचार करो, आप बाध्य कैसे कर सकते हैं? तो पंचायत में हमने यही कहा कि जो मानव मूत्र मिला रहे हैं, ऐसी मानसिकता का प्रत्येक सनातनी, प्रत्येक हिंदुस्तानी, प्रत्येक मनुष्य को विरोध करना चाहिए, जीवित मनुष्य को। ये पंचायत का उद्देश्य है। जो विरोध करना चाहिए वो कानूनी रूप से होगा या फिर पंचायत जो है अपने तरीके से विरोध करेगा? कैसे करेगा? देखिए, अभी तो हमने कानूनी रूप से कहा, विधायक जी को बुलाया था और विधायक जी को वो जांच, वो मांग हमने सौंपी। जो मांग है उसमें ये है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके प्रति कठोर कानून बनाया जाए। आप विचार करो, मैं बाहर खाने गई, हम लोग जैसे जन्मदिन या कुछ भी अच्छा अवसर आता है तो बाहर खाने जाते हैं। आप ये बताओ, मैं थूका हुआ खा रही हूँ, उस पर कानून क्यों ना बनाया जाए? कोई व्यक्ति मेरा धर्म भ्रष्ट कर रहा है तो मैं क्यों ना कहूँ कि कानून बनाया जाए? संविधान मुझे अधिकार देता है, अगर मुझे 10 रुपए भी खर्च करना है तो मैं सोच के करूंगी। और मैं 1000 रुपए का खा के आ रही हूँ और थूका हुआ खा रही हूँ, तो मुझे बोलना नहीं चाहिए? अगर मैं जीवित हूँ तो मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि फूल बनकर जो जिया उसको यहाँ कुछ लगा। आदमी फौलाद के सांचे में डालना चाहिए, और अच्छा खाना हमारा हक है, तो छीनता हो जब कोई हक तुम्हारा उस वक्त तो आंख से आंसू नहीं, शोला निकलना चाहिए। अच्छा बहन जी, अभी कुछ दिन पहले जब कांवड़ यात्रा निकल रहा था, उस समय नेम प्लेट जो है उसको लेकर के पूरे देश भर में, खासकर उत्तर प्रदेश में विवाद हुआ। तो लोग कई कह रहे थे कि ये मुसलमानों को टारगेट करने की साजिश की जा रही है, हिंदुओं का शासन चल रहा है उत्तर प्रदेश में, देश भर में, इसलिए ये मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे महापंचायत आई है तो यहाँ भी लोग कहेंगे कि ये मुसलमान को टारगेट करने की साजिश की जा रही है उत्तर प्रदेश में, ताकि मुसलमान की आर्थिक स्थिति जो है वो कमजोर हो जाए। इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। हमने ही तो जाकर के वहाँ कैन रख दी, हमने ही तो जाके मानव मूत्र मिला दिया, हमने ही तो बताया आमिर तू मानव मूत्र मिला तेरा बहिष्कार होगा। हमने सिखाया, हमने बताया, हमने बागपत में जाके कह दिया भाई थूक मिला। किसने कहा? कौन बहिष्कार कर रहा है? आप विचार करो ना, पहले क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हम तो कभी बोलते ही नहीं, यही तो कमजोरी है ना। क्यों सिमट गए? नहीं तो कभी चक्रवर्ती सम्राट रहने वाले लोग, अगर एक देश भी हमारा नहीं हो तो बोले नहीं ना। सनातन धर्म सबसे प्राचीन है, कितने देश है हमारे बताइए आप? अगर हम सहिष्णु ना होते, अगर हम धैर्य वाले ना होते, हम तो इतने धैर्य वाले हैं, वो मानव मूत्र मिला के बेच रहा है और हम कहते हैं बहुत अच्छे, शाबाश आमिर करते रहो, और उसमें हम बोले नहीं। क्यों?
और वो कुछ भी करें, ये कोई किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा। अगर मैं कांवड़ यात्रा चल रही है, कांवड़ यात्रा में इतना ध्यान रखा जाता है, उनकी कांवड़ यात्रा हिंदू मुस्लिम छोड़िए कोई भी टच कर देना तो कांवड़ खंडित हो गई, ये हो गई, वो हो गई। आप विचार करो, चप्पल नहीं पहनते, कितना वो लोग श्रद्धा से जाते हैं। उनकी श्रद्धा को अपवित्र करने वाले लोग दुनिया में है कि नहीं है? आप विचार करो, आप रामनवमी की यात्रा तो मैं बात ही नहीं करती, कितने पत्थर मारे जाते हैं, छोड़ दो मुद्दा। कासगंज में चंदन गुप्ता को मार दिया गया, क्यों? तिरंगा यात्रा निकाल रहा था। तिरंगा यात्रा पे भी आपने मार दिया, फिर कहोगे टारगेट करते हैं। रामनवमी पे रोज पत्थरबाजी हो रही है, आप वीडियो निकालो यूट्यूब पे, लाखों की संख्या में वीडियो है, रामनवमी की यात्रा हो रही है, पत्थर मार रहे हैं। मैंने कहा कि टारगेट करो, टारगेट किसने किया? 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, कौन टारगेट कर रहा है? 80 लाख लोगों पे 20 लाख लोग भारी पड़ेंगे, कौन टारगेट कर रहा है? 80 करोड़ पे 20 करोड़ लोग भारी पड़ेंगे, कौन टारगेट कर रहा है? तो टारगेट हम नहीं कर रहे, आप टारगेट कर रहे हैं। हम तो मनुष्य हैं, हम तो कहते हैं मनुर्भव, हमें तो वेद कहता है मनुष्य बनो, हम तो मनुष्य बनने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम इतना भी जानते हैं कि हम मौन रहेंगे, लेकिन अगर कोई झूठा खिलाए, अगर अपने ऊपर, आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, आप ना बोलें, ये हमसे नहीं हो पाएगा। अत्याचार को सहना बड़ा पाप है, अत्याचार करने से। तो उनका थूका हुआ, और अगर ऐसा किया जा रहा है तो ये बहिष्कार नहीं है, आपने बहिष्कार करना मजबूरी कर दिया ना। जो बिल्कुल सेक्युलर है, जिसको कोई मतलब नहीं, भाईचारे की पीपनी जिसने सबसे ज्यादा बजाने की जिम्मेदारी उठाई है, उसको जाके पूछो भाई मानव मूत्र पिएगा? हो गएगा भाई मैं नहीं पीऊंगा, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। तो किसने बहिष्कार करवाया? उसको दिखाओ वीडियो, ये थूकी हुई वीडियो है, खाएगा? ना ना भाई मैं नहीं खाऊंगा। किसने बहिष्कार करवाया? हम बहिष्कार नहीं करवाते, आपके कर्म बहिष्कार करवाते। अपने कर्म ठीक करो, अपने आप ठीक हो जाएगा। कैसे जो है इस प्रकार से रोका जाएगा ये जो थूक या फिर मूत्र जो मिला करके दिया जाता है, उसको लेकर के पंचायत ने क्या सोचा है, कैसे रोका जाएगा? ये तो सिर्फ एक क्षेत्र की बात नहीं है, एक जो है पूरे हिंदुस्तान की बात है। और यहाँ लोग जो है शुद्धता के लिए भोजन हिंदुस्तान में जाना जाता है, वो शुद्धता कहीं ना कहीं जो है वो भंग हो रही है। तो इसको कैसे रोका जाना चाहिए? आप लोगों की क्या विचार हुई? देखिए, एक सामान्य बुद्धि से बताती हूँ, मतलब सामान्य हम घर से निकले, कल से आज से मैंने जितनी जूस की दुकान देखी होगी, एक बार भी मन में ये नहीं किया कि जूस पी लो। किसी भी दुकान को देख के मन में आ रहा भाई थूक तो नहीं रहा। किसी भी, एक बार मैं खाने गई तो अभी 2 साल पहले की घटना है, थूक तो बहुत दिन से चल रहा है ना, विरोध तो अब हो रहा है जब ज़्यादा ही स्तर पे हो गया है। तो मैंने उसको, ये तो काफ़ी लंबी परंपरा है, सन का नाम मैं नहीं ले रही, लेकिन मैंने उसको पूछा क्यों भाई थूकी हुई तो नहीं है? तो इतना मेरा शब्द था, मैंने कोई विरोध नहीं किया, नाम किसी संप्रदाय का नाम लिया। मैंने बोला भाई थूका हुआ तो नहीं है? उसने कहा ना ना, हमारे यहाँ थूकने वाला कोई काम नहीं करता। आप बताओ, मैंने उसको बताया कि कौन थूक रहा है? तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर पहले तो सरकार कानून बनाए कि प्रत्येक मनुष्य अच्छा खाना खाने का अधिकारी है। सत्व रजस तमस 3 प्रवृत्तियां होती है, जैसा अन्न खाते हैं वैसा मन बन जाता है। थूका हुआ खाएंगे तो मन भी वैसा बनेगा, और हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा मन दूषित हो। तो इसलिए पहले उनको वहां से, इसको हिंदू मुस्लिम, आप इसको दंगे का नाम नहीं, सांप्रदायिकता का नाम नहीं, ये मनुष्यता को बचाने की बात है, ये इंसान को बचाने की बात है, ये इंसानियत को बचाने की बात है। हम तो कहते हैं कि दूसरे के दर्द को देख के अगर आपकी आह निकल जाती है तो बस इतनी सी बात आपको इंसान बनाती है। हम तो दूसरे के दर्द को देख के दुखी हो जाते हैं, और वो क्या कर रहे हैं? दुखी नहीं हो रहे, थूक मिला दो, मूत्र मिला दो। तो ऐसी मानसिकता का अगर वो बहिष्कार नहीं करेंगे, सरकार कानून नहीं बनाएगी, तो हम श्रद्धा पूर्वक, आप अपनी दुकान खोलिए, मूत्र मिलाइए, थूक मिलाइए, जो जी करे मिलाइए, हम नहीं आएंगे, क्योंकि संविधान अधिकार देता है कि हम थूका हुआ ना खाएं, ये मेरा अधिकार है, मेरे पैसे मैं कहाँ खर्च करूं। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी कहा जाता है कि हिंदुओं की सबसे बड़ी हितैषी सरकार भाजपा, उसमें भी सबसे जो है वो प्रबल हिंदुत्ववादी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। अगर उनके राज्य शासनकाल में ऐसा कहीं कुछ होता है तो उनके ऊपर भी आरोप लगते हैं कि बुलडोजर के माध्यम से, नेम प्लेट के माध्यम से और बाकी कई चीज़ों को वो जो है विवाद करने की कोशिश करते हैं लगातार। अखिलेश यादव भी कई बार कहे हैं कि ये माफिया हैं, हमारी फ़ोटो उनकी फ़ोटो देख लीजिए। तो ये सब अगर यदि समाज में हो रहा है, इसका कितना जो है प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में, या फिर हमारे समाज के बच्चों को लेकर के? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी सन्यासी हैं, कई बार लोग उनका अजय विष्णु नाम लेके ना उनको टारगेट करते हैं। तो मैं उन लोगों से एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि हमारी सनातन परंपरा में हमारे यहाँ 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और जब व्यक्ति सन्यासी हो जाता है ना, तो उसका कोई परिवार नहीं होता, उसका हम परिवार है। हमारी जिम्मेदारी होती है, जैसे शरीर में सिर का स्थान होता है वैसे समाज में सन्यासी का स्थान होता है। तो पहली बात, जो उनको टारगेट कर रहे हैं भाई साहब, आप सनातन की बेसिक नॉलेज ले लीजिए। जब वो व्यक्ति सन्यासी हो गए तो उनका अजय विष्णु नाम नहीं है, ऐसे तो हजारों नाम है। स्वामी श्रद्धानंद जी सन्यास से पहले कुछ और, बाद में श्रद्धानंद जी हो गए। मुंशीराम उनका पहले नाम था, फिर स्वामी दयानंद जी। तो सन्यास के बाद नाम परिवर्तित हो जाता है, उनका नाम अब योगी आदित्यनाथ है और वो संत है, सन्यासी है। तो पहले तो
जो उनको नाम लेके टारगेट करते हैं और फिर कहते हैं हम सनातनी भी है, तो ये दोगलापन नहीं चल सकता। या तो आप हैं या नहीं है। अगर आपको परंपरा पता है तो आप इतना भी जानते हैं कि वो सन्यासी है और सन्यासी का कोई पूर्व नाम नहीं लेता, बाद का ही नाम लेता है। दूसरी बात कि वो किसी एक को टारगेट करते हैं। सन्यासी जब व्यक्ति बन जाता है वो किसी एक मत मजहब संप्रदाय या किसी सनातन किसी एक का नहीं होता, वो समाज को पूरे समाज को दिशा देता है। तो योगी जी जो कार्य कर रहे हैं वो पूरे समाज के लिए। आज लोग जंगल में घर बना लेते हैं एकदम सेफ तरीके से, जिन इलाकों में जिन मोहल्लों में आप गुजर नहीं सकते थे वहाँ पर आराम से गुजर रहे हैं। तो ऐसी सुरक्षा व्यवस्था अगर दी है तो वो योगी जी ने दी है, उसमें कोई भेदभाव का वो कार्य नहीं करते और न कर रहे हैं। बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं और जब सन्यासी सत्ता चलाता है तो ऐसे सत्ता चलती है। इतने बड़े उत्तर प्रदेश को संभालना बहुत बड़ी बात है और वो बहुत तरीके से संभाल रहे हैं। तो हम तो उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं ईश्वर से कि उनको शतायु करें। ठीक है बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद।